इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5D और 5D में पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 और उसके आगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि इफ ए एन डिनोट्स द nth टर्म, ठीक है, ऑफ द एपी, एक एपी है जो कि है 2, 7, 12, 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ A30 माइनस A20। ए एन डिनोट करता है nth टर्म, तो A30 माइनस A20 कितना होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्या बोल रहे हैं ना कि ए एन डिनोट करता है nth टर्म को, ठीक है। तो जो A30 है वो कितने टर्म को डिनोट करेगा, सिंपल है 30th टर्म को, और A20 जो है वो कितने टर्म को डिनोट करेगा, 20th टर्म को, ठीक है। और ये जो AP है इसमें जो A है वो है कितना 2, D है कितने के बराबर, D है 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5 के बराबर। अब A30 डिनोट करा 30th टर्म को, और अपने को फॉर्मूला पता है, क्या पता है कि Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D, ये पता है। तो A प्लस n माइनस 1, तो n अगर हमको 30th टर्म का निकालना है मतलब A30, ठीक है, तो A30 निकालेंगे तो हम लोग कैसे निकालेंगे, A प्लस 30 माइनस 1 और D, तो ये कितना हो जाएगा A प्लस यहाँ से A प्लस 30 माइनस 1 29D। और वैसे ही अगर हमको A20 का वैल्यू निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, A प्लस 20 माइनस 1D, तो ये कितना हो जाएगा A प्लस 19D, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन में बोल रहा है ना, वो बोल रहा है क्या कि A30 माइनस A20 का वैल्यू निकालना है। A30 का वैल्यू हम लोग क्या रखे हैं, A प्लस 29D माइनस A प्लस 19D, तो A प्लस 29D माइनस A माइनस 19D, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो गया। ये 29D माइनस 19D कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10D, ठीक है। अब देखो D का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी पता करके रखे हैं, D है अपना 5 के बराबर, तो D हो जाएगा 10 इंटू 5 इक्वल्स टू 50, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का इजी सा सॉल्यूशन। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th नंबर क्या बोल रहा है ना कि द nth टर्म ऑफ एन AP इज, nth टर्म है एक AP का 3n प्लस 5, तो फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। देखो 12 नंबर में क्या दिया हुआ है ना, nth टर्म दिया हुआ है 3n प्लस 5, ठीक है, तो Tn कितना हो जाएगा, 3n प्लस 5 दे रखा है। तो अगर हम टर्म 1 का Tn का वैल्यू दे रखा है, अगर हम टर्म 1 का वैल्यू निकाल जाएगा T1, अगर n की जगह 1 रखें तो यहाँ भी हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 5, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 8। और वैसे अगर हम लोग टर्म 2 का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 5, जो कि हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 5 इक्वल्स टू 11, ठीक है। ये टर्म 1 है टर्म 2, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकला है, T2 माइनस T1 होता है टर्म 2 माइनस टर्म 1, मतलब 11 माइनस 8 इक्वल्स टू 3, और यही अपने को फाइंड करना था, और हम लोगों ने फाइंड कर दिया बहुत इजी तरीके से कि इस दोनों का जो कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 3 के बराबर। नंबर 13 भी है ना, एकदम डुप्लीकेट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 का, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 किए वैसे ही 13 भी करेंगे। क्या बोल रहा है कि द nth टर्म ऑफ एन AP इज 7 माइनस 4n, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया, nth टर्म दिया हुआ है, मतलब Tn का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 माइनस 4n दिया हुआ है। तो Tn का वैल्यू है, तो वैसे अगर हम लोग टर्म 1 का वैल्यू अगर निकालने बोले तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 7 माइनस 4 इंटू 1, तो 7 माइनस 4 ही हो जाएगा, इक्वल्स टू 7 में 4 जाएगा तो 3। और अगर हम लोग टर्म 2 का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा -1 के बराबर। और कॉमन डिफरेंस है D निकल के आ जाएगा, टर्म 2 माइनस 1 टर्म 1 T2 माइनस T1, तो टर्म 2 कितना है -1,
और टर्म 1 कितना है -3, तो जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा -4 के बराबर। और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का इजी सा सॉल्यूशन। हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं। राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। ये जो एपी दे रखा है ना, इसका नेक्स्ट टर्म बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में जो बोला है ना 8 80 √8 √18 √32, तो अब नेक्स्ट टर्म बताना है। तो सबसे पहले √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √8 क्या हो सकता है 2 × 2 × 2 हो सकता है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो इसमें से कोई एक 2 को निकाल लो बाहर, तो 2 आया और √2 आ जाएगा। वैसे ही √18 तो वो कितना हो जाएगा 3 × 3 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 हो जाएगा। तो इस 3 में से कोई एक 3 बाहर आ जाएगा और ये 2 अंदर ही रह जाएगा, 3 √2 आ जाएगा। और वैसे ही थर्ड टर्म है √32, तो ये कितना टाइम्स होगा 2 × 2 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, मतलब कितना 1 2 3 4 5 टाइम 5 से, तो इस दोनों का एक पेयर बना, इस दोनों का एक पेयर बना, तो इसमें से एक 2 निकाल लो, 2 इसमें से एक 2 निकाल दो, 2 × 2 4 और ये 2 अंदर आ जाएगा 4 √2। तो देखो ये जो है ये क्या है, एक एपी में है, तो जो ये एपी है, इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है ए है वो है 2 √2, और जो डिफरेंस है वो है सेकेंड टर्म क्या है 3 √2 - 2 √2, तो डिफरेंस है वो है 1 के बराबर। तो मतलब जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसमें अगर हम लोग +1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सो नेक्स्ट टर्म इक्वल्स टू 4 √2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 √2। अब क्या इसको ही हम आंसर बना लेंगे, नहीं, क्योंकि जो सीरीज है वो है अपना रूट अंडर में, तो इसको भी रूट अंडर में करो, तो रूट अंडर में हम लोग कैसे करेंगे, इक्वल्स टू ये 5 में था तो अंदर में जाएगा तो 5 × 5 हो जाएगा × 2, 5 5 जा 25 25 × 2 √50, और ये हो जाएगा अपना आंसर। ये जो नेक्स्ट टर्म आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा √50। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 भी है ना, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी 2 8 18, नेक्स्ट टर्म बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 एकदम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सिमिलर क्या डिजिट सभी सेम है, तो चलो इसको भी बना लेते हैं। क्या बोल रहा है ना, √2 है, √8 है और √18 है। √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 ही लिखेंगे। √8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 4 2 जा 8, तो 2 इस 2 × 2 में से कोई एक 2 बाहर निकला, 2 × √2। √18 है तो उसको 3 × 3 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 √2। अब नेक्स्ट टर्म बोला है, नेक्स्ट टर्म के लिए हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस कितना आएगा 3 √2 - 2 √2, तो ये आ जाएगा 1 के बराबर। तो सो द नेक्स्ट टर्म विल बी कितना हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 3 √2 था ना, +1 कर देंगे तो वो हो जाएगा 4 √2, और इसको हम लोग अगर हमको है ना रूट अंडर में ही लिखना होगा। क्यों लिखना होगा, क्योंकि जो सीरीज चल रहा है वो सारा रूट अंडर में ही है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे क्या, 4 बाहर में था तो 4 × 4 × 2, 4 4 जा 16 16 2 जा हो जाएगा 32, तो जो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा यहाँ पे वो आ जाएगा 32, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 और उसके आगे। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।